चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर पटना में लालू यादव की इफ्तार पार्टी। कांग्रेस ने इफ्तार पार्टी से दूरी बना ली है। लालू की इफ्तार पार्टी में नहीं पहुंच रहे हैं कांग्रेस के नेता। दूसरे दल भी इफ्तार पार्टी से दूर रहे हैं। सिर्फ पशुपति पारस ही लालू यादव के साथ नजर आए। पशुपति पारस पिछली सरकार पे बीजेपी के साथ थे, यानी एनडीए गठबंधन का हिस्सा थे, लेकिन फिर इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया गया और अब लालू प्रसाद यादव की इफ्तार पार्टी में शामिल होते हुए पशुपति पारस नजर आ रहे हैं। हालांकि खबर यह है और तस्वीर भी जो बयां कर रही है वो यही कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता है उन्होंने इस इफ्तार पार्टी से दूरी बनाई है। अस्मद मेरे सहयोगी कनेक्टेड है। अस्मद, एक तरफ कल नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी थी जिसमें हमने देखा कि काफी लोग वहां पर पहुंचे, जो रोजेदार थे वो पहुंचे, लेकिन एक्सपेक्टेशन से अलग इस समय लालू प्रसाद यादव के इफ्तार पार्टी में इस समय कांग्रेस ही मौजूद नहीं है। क्या संकेत दे रहा है? अस्मद, क्या आप तक आवाज आ रही है? देखिए शिखा, संकेत बिल्कुल साफ है। अब कांग्रेस छोटे भाई की भूमिका में नहीं रहना चाहती बिहार में। राज्यपाल पहुंच गए हैं, पहले वो तस्वीर देख लीजिए। बिहार के राज्यपाल पहुंचने वाले हैं और ये लालू यादव की तस्वीर एक बार फिर से अंदर जाते हुए ये इफ्तार पार्टी में वो पहुंचे हैं। इसके पहले भी पहुंचे थे, फिर से पहुंचे हैं। शिखा, देखिए दूसरी बात ये है कि कांग्रेस के कोई बड़े दिग्गज नेता इसमें शामिल नहीं हुए। हाँ, हमें कांग्रेस की एक विधायक प्रतिमा दास जरूर दिखी। प्रतिमा दास से हमने सवाल पूछा कि कांग्रेस के आखिर क्यों बड़े नेता इसमें शामिल नहीं हो रहे। कांग्रेस की विधायक ने कहा कि सभी लोग पहुंचे हैं और वो सवालों से बचती दिखी। हमने उनसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने भारत 24 के कैमरे के सवाल पर प्रतिमा दास बिना जवाब देते हुए आगे बढ़ गई। लेकिन इस समय राबड़ी देवी, लालू यादव, ये तमाम लोग जो है आरजेडी के सीनियर लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी के आवास पर पहुंचे, वहां इफ्तार हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि इसमें कोई बड़ा नेता कांग्रेस का शामिल नहीं हुआ। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और आरजेडी के जो विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, वही इसमें शामिल हुए। दूसरी बड़ी बात यह है कि सबसे ज़्यादा इसमें कोई दिखा तो वो आरजेडी के कार्यकर्ता ही दिखे। जिस तरह से कल नीतीश कुमार ने यहाँ पर इफ्तार का आयोजन किया था और उनके इस इफ्तार की पार्टी में इमारतें सरिया ने विरोध कर दिया था, बाइकआउट कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद बड़ी संख्या में रोजेदार वहां पहुंचे थे। आज हमने यहीं पर आरजेडी के कई नेताओं से बातचीत की थी। उनसे पूछा कि क्या मुस्लिम संगठनों का भी बाइकआउट आरजेडी के इस इफ्तार में हुआ। उन्होंने बताया कि नहीं, यहाँ देखिए बिल्कुल सब लोग एकजुट है। और चूंकि ये अब्दुल बारी सिद्दीकी का आवास है तो यहाँ पर 6:03 में इफ्तार का आयोजन हुआ। खुद लालू यादव सभी पंडाल में घूम रहे थे। उन्होंने सभी रोजेदारों को इफ्तार करवाया। इसके साथ साथ राबड़ी देवी मौजूद रहीं, तेजस्वी यादव मौजूद रहे। तो आरजेडी के जो बड़े चेहरे हैं, आरजेडी के जो सीनियर लीडर हैं, वो यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन क्योंकि आरजेडी महागठबंधन में है और महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, तो कांग्रेस के साथ साथ भाकपा माले के विधायक, 1-2 विधायक दिखे। कांग्रेस के तो विधायकों की संख्या बहुत ही कम रही। बिहार के नए कांग्रेस प्रभारी बनाए गए हैं कृष्णा अल्लावारू, वो फिलहाल पटना में नहीं है। लेकिन क्योंकि राजद की तरफ से इफ्तार पार्टी था तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को आमंत्रित किया गया होगा इसमें। इसके साथ साथ कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं राजेश कुमार, वो आज पटना में ही थे। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और वो जब आज पहुंचे थे तो हमने वहां सवाल उनसे पूछा था नए प्रदेश अध्यक्ष बनने पे। लेकिन अगर वो चाहते तो वो यहाँ पर आरजेडी के इस इफ्तार में पहुंच सकते थे। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर हमने ना तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को यहाँ देखा, ना ही बिहार कांग्रेस प्रभारी को यहाँ पर देखा। तो कांग्रेस की ये दूरी ये बता रही है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि वो अब छोटे भाई की भूमिका में बिहार में रहे। दरअसल ये जो कुछ सीटें हैं जो हमने पिछले चुनाव में भी बिहार के देखा है अस्मित, कि कांग्रेस को आरजेडी वो सीटें दे रही थी जिस सीट पर आरजेडी के लिए मुकाबला बड़ा डिफिकल्ट था। तो जाहिर है एक तो आरजेडी चाहती ये होगी कि कांग्रेस को वो सीट भी दे, लेकिन वो सीट दे जिस पर उनकी हार के चांसेस ज़्यादा हैं। क्या ये बात कांग्रेस अब बहुत अच्छे से समझती है? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अभी तक तो यही कहना था कि हम साथ साथ ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फिर इफ्तार पार्टी में ये जो तस्वीर नजर आ रही है उसके बाद क्या ऐसा भी समझा जाए कि आरजेडी से अलग होकर के कांग्रेस इस बार चुनाव बिहार में लड़ सकती है? कह पाना बहुत मुश्किल है शिखा, क्योंकि इसके पहले जब बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी पटना आए थे तो सवाल हुए थे इसको लेकर कि क्या कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने को लेकर रणनीति बना रही है। तो बिहार के नए कांग्रेस प्रभारी का यही कहना था
कि आगे आने वाले समय में ये देखा जाएगा। हाँ, हम रणनीति जरूर बना रहे हैं, तो संकेत हैं कि कांग्रेस आने वाले समय में क्या महागठबंधन के साथ इंटैक्ट होकर चुनाव लड़ेगी या फिर महागठबंधन के थोड़ा अलग होकर के अपनी सीटों की दावेदारी करते हुए चुनाव लड़ेगी। दूसरी बात यह है कि देखिए, इसके पहले भी हमने बिहार के नए कांग्रेस प्रभारी को ही सुना है, जब वो पटना आए थे, संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा कि देखिए, कांग्रेस भी एक मजबूत पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, तो बिहार में ऐसा सीट डिवाइड हो जिससे कांग्रेस भी संतुष्ट रहे, सेटिस्फाइड रहे। क्योंकि पिछले दफे जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो विरोध बहुत हुआ था सीटों को लेकर के, जिस तरह की बातें निकलकर सामने आई थी। उस समय बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे मदन मोहन झा, उनको लेकर बहुत नाराजगी हुआ करता था। लेकिन इस बार कांग्रेस का स्पष्ट मानना है कि अगर हम राष्ट्रीय पार्टी हैं और लोकसभा के चुनाव में क्योंकि कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहा है, तो हमें भी सीट ऐसी चाहिए जहां पर जो हमारी सिटिंग सीट है और जिस सीट पर हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये भी एक इस पूरे मामले का पहलू है जो कांग्रेस ये चाहती है। इसके साथ साथ आज जब यहाँ पर दावते इफ्तार का आयोजन किया गया और लालू यादव के नेतृत्व में ये पूरा आयोजन हुआ, तो उसमें बस आरजेडी के ही हमने बड़े नेताओं को देखा। कांग्रेस के मैंने पहले बताया कि प्रतिमा दास से हमने बात करने की कोशिश की, वो कांग्रेस की विधायक हैं। हमने पूछा उनसे कि क्या बिहार के कांग्रेस प्रभारी, बिहार के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं पहुंचे, तो वो बिना कैमरे पर जवाब देते हुए आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा कि सब ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक संकेत है, एक मैसेज है कि कांग्रेस को भी इक्वली सीट बिहार में महागठबंधन की तरफ से चाहिए। और जाहिर है लोकसभा चुनाव में असमें जिस तरीके के नतीजे आए हैं उसके बाद कहीं ना कहीं इस समय कांग्रेस खुद को मजबूती से देख रही है। हालांकि जिस तरीके से राज्यों में चुनाव हुए और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, ऐसे में बिहार में उनके लिए क्या विकल्प है ये उन्हें सोचना पड़ेगा। असमत, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए। वहीं बिहार में इस साल चुनाव है, आप जानते हैं, और चुनाव से पहले नेता अपने अपने दाव को चल रहे हैं, आजमा रहे हैं इस दाव को। और इसी बीच मुस्लिम वर्ग को लुभाने के लिए इफ्तार पार्टी लगातार चर्चा का विषय है। 23 तारीख यानी कि कल ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी दी थी और आज बारी लालू यादव की रही, जिन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के सरकारी आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन करवाया और मुसलमानों के बीच अपनी मजबूती दिखाने की कोशिश की। लालू की इफ्तार पार्टी से पहले बात करते हैं नीतीश कुमार की पार्टी की, जो कि कल हुई है। नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, लेकिन कुछ मुस्लिम संगठनों ने इसका बहिष्कार भी किया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार के इफ्तार का बहिष्कार किन संगठन ने किया है। नीतीश कुमार के इफ्तार से दूरी बनाने वाले जो कई संगठन हैं, जैसे कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इसके साथ इमारत शरिया, जमी उलमा हिंद, जमात इस्लामी हिंद, इसके साथ ही खानका मुजीबिया जैसे जो तमाम संगठन हैं, उन्होंने इस इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किया, जो कि कल नीतीश कुमार के आवास पर रखा गया था। नीतीश कुमार के इफ्तार का बहिष्कार करने के पीछे की जो वजह है वो थी जेडीयू का वक्फ संशोधन विधेयक 2024 और उसको उनका समर्थन। हालांकि कई संगठन के बहिष्कार के बावजूद नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में काफी तादाद में लोग पहुंचे। इसके बाद जेडीयू लगातार विपक्ष पर हमलावर होती नजर आए। इसी सिलसिले में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि उनको अपनी फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि नीतीश जमीन पर काम करने वालों में से एक है। कोई चिंता जताने की जरूरत नहीं है। पवन खेड़ा जी अपनी चिंता करें। नीतीश कुमार जी स्वस्थ हैं। नीतीश कुमार जी बिहार के विकास में योगदान दे रहे हैं। बिहार को और विकसित बिहार बनाने में पूरे अभी 38 जिला का उन्होंने दौरा किया है और दौरा करके सारी योजनाओं की स्वीकृति उन्होंने दी है। अब इनको राजनीति करना है तो ये राजनीति करते रहे, लेकिन इनको कोई धरातल वहाँ है नहीं बिहार में। ये बैसाखी पर चल रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के बैसाखी पर। तो अपनी चिंता करें कि उनका बैसाखी जो है कितना काम करेगा। अब इस इफ्तार में लोगों की भीड़ दिखा करके जेडीयू ने दावा तो ये किया है कि मुस्लिम वोटर नीतीश के साथ है, तो साथ ही मुस्लिम धार्मिक संगठनों को राजनीति से दूर रहने की हिदायत भी दी जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार के बाद आज लालू यादव की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। आरजेडी की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन राबड़ी आवास की जगह वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के सरकारी आवास पर इसका आयोजन होता है। इसमें पार्टी की तरफ से महागठबंधन के नेताओं को इसका न्योता भेजा गया। वहीं आरजेडी की इस इफ्तार पार्टी ने मुस्लिम धार्मिक संगठन के नेता भी शामिल होते हैं और बताया ये भी जा रहा है कि जिन मुस्लिम संगठनों ने सीएम नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का विरोध किया, वो संगठन भी आरजेडी की इफ्तार पार्टी का हिस्सा बने।
जबकि दूसरी तरफ नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में मोबाइल फोन अंदर ले जाने की इजाजत नहीं होने को कांग्रेस ने जरूर मुद्दा बनाया। कांग्रेस के विधायक शंकर आनंद ने इस सिलसिले में दावा किया है कि नीतीश के दिल में डर है और इस डर की वजह से नीतीश कुछ छिपा रहे हैं। कांग्रेस विधायक आनंद शंकर हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह से कल नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी में मोबाइल फोन तक अलाउड नहीं रहा अंदर, इसको लेकर कैसा लग रहा है आपको? पहले इफ्तार में तो हमेशा मोबाइल फोन देखिए, मीडिया तो ये समझता हूँ कि अगर मोबाइल फोन अगर बैन किया गया होगा इफ्तार पार्टी के अंदर, तो इसका मतलब ये कुछ ऐसी बातें वहाँ हो रही होंगी जो दुनिया को नहीं दिखाना चाहते हैं एनडीए के लोग। और ऐसी क्या मजबूरी रही हुई कि इफ्तार पार्टी में फोन और कैमरा बंद कर दिया गया? इसका मतलब कि बाहर के लोगों को ये बताना नहीं चाहते, या तो उनको ये डर है कि ये अगर फोटोज अगर वायरल होंगी तो हमारा वोट बैंक जो है वो खराब हो जाएगा। भाजपा के लोगों को यह भी आशंका हो सकती है, या भाजपा के लोगों के दबाव में यह इम्पोज किया गया कि आप मोबाइल लेकर नहीं जाएं। अब ये तो जदयू और बीजेपी के लोग ही बता सकते हैं कि अल्पसंख्यकों का कितना मान सम्मान रखते हैं। इससे पहले जमीयत उलेमाए हिंद ने नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी का बाइकआउट करने का ऐलान किया था। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा था कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी में जमीयत उलेमाए हिंद शामिल नहीं होगी। इसके साथ ही बिहार में इफ्तार पार्टी पर राजनीतिक रंग चढ़ना शुरू हो गया। इसी बीच बिहार में इफ्तार पार्टी को लेकर के हो रही सियासत पर जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी जवाब दिया, जिनका दावा है कि कुछ लोग राजनीतिक फायदे के लिए इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन सरकार का काम सबके लिए होता है। साथ ही उन्होंने दावा यह भी किया कि नीतीश कुमार ने हमेशा मुस्लिम समुदाय के हित में काम किया। तो साथ ही कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे सवालों पर भी उनकी तरफ से जवाब दिया गया। ये पिछलग्गू बन के घूम रहे हैं बिहार में, क्या स्थिति है उनके पार्टी का, उसका चिंता करें। अब देश में क्या स्थिति है, कहां पार्टी डिसेमिनेट करके सिमट गई है, कुछ बचा नहीं उस पार्टी में, उस परिवार के अलावा, उसकी चिंता करनी चाहिए। नीतीश कुमार बिहार के सर्वमान्य नेता है, लोगों के वोट से वो 20 साल से मुख्यमंत्री है, तो उनको बिहार की नीतीश कुमार की चिंता करने की जरूरत नहीं। और जो लोग ये काम किए हैं वो लोग आरजेडी और कांग्रेस से जुड़े हुए संस्था है। मैं उनसे भी पूछता हूं कि एक बार रिकॉर्ड निकाल कर देखिए कि जिस समुदाय की बात करते हैं उस समुदाय के लिए जब उन लोगों की सरकार थी तो उन्होंने क्या काम किया, और नीतीश कुमार जी ने 20 साल में मुसलमानों के लिए बिहार में क्या काम किया। शायद देश के स्वतंत्रता के बाद बिहार में इतना काम मुसलमानों के लिए नहीं हुआ जितना नीतीश कुमार जी ने किया। तो जाहिर है इस साल के अंत में बिहार में होने हैं विधानसभा चुनाव और इसको लेकर के राजनीति अपने चरम पर है। चलिए इसी के साथ